हेडिंग लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। चलो आओ देखते हैं। हाँ जी, चलो सबसे पहले लिखो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। क्या लिखा है पहला? हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। बात मत करे पीछे लास्ट बेंच वाला। उसमें हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में लिखो, पहला लिखो क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन स्टेटमेंट लिखो, अल्केन अंडरगोस क्लोरीनेशन। अल्केन undergoes chlorination in presence of sunlight, or UV light. It gives corresponding alkyl chloride. It gives corresponding alkyl chloride. It gives corresponding alkyl chloride. हाँ, when alkane undergoes chlorination in presence of sunlight, it gives corresponding alkyl chloride. आप सनलाइट भी यूज कर सकते हो और आप यूवी लाइट भी यूज कर सकते हो। अच्छा, सनलाइट में ना एक आपको पूछेंगे ना, ये सुन रहे जरा, ब्राइट सनलाइट यूज करने का कि डिफ्यूज सनलाइट, तो बोलने का डिफ्यूज सनलाइट। ये दोनों में फर्क क्या है? ब्राइट सनलाइट और डिफ्यूज सनलाइट में क्या फर्क है? एक में सनलाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा आएगा और एक में क्या होगा? कम। तो डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन करते हैं। चलो मेरे को जरा ये रिएक्शन कंप्लीट करके बताओ। जनरल रिएक्शन लिखो और 2 रिएक्शन कंप्लीट करो। प्लीज कंप्लीट दिस 2 रिएक्शन। अच्छा, आपको लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो एच न्यू लिखते हैं। एच न्यू मतलब होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। चलो लिखिए, मीथेन, इथेन, क्लोरीनेशन। इसका क्लोरीनेशन प्रोडक्ट भी लिख दे। ये थोड़ा अंदर बैठ जाना क्योंकि वो कैमरे में ये वाला सर आता है। सोच तू फेमस हो जाएगा, तेरा टकला फेमस हो जाएगा। चलो बोलो क्या आएगा? चलो बताओ क्या आएगा, बोलो। CH4 प्लस Cl2, CH3Cl प्लस HCl, C2H6 प्लस ये क्या आएगा? C2H5Cl प्लस HCl। समझ गया ये? समझा? इसका नाम बोलो, रिएक्टेंट का नाम बोलो। CH3Cl को क्या बोलते हैं अपन? मिथाइल क्लोराइड। C2H5Cl। समझ में आ गया ना? अच्छा, कौन से टाइप का रिएक्शन है? एडिशन है कि सब्स्टिट्यूशन है? लिखो, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुछ लिख के रखना, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? अब आपको ना एमसीक्यूज में पूछते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है, तो आप थोड़ा टाइम ले लो और अपना टाइम लेके जरा सोच के बताना कौन से टाइप का रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है कि रिडॉक्स रिएक्शन है? कौन से टाइप का रिएक्शन? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन की रिडॉक्स रिएक्शन?
देखो अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे -1 है, तो क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन क्या हो रहा है? एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, आप चेक करके बता देना मेरे को। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? तो क्लोरीनेशन सब्स्टिट्यूशन भी है और रेडॉक्स रिएक्शन भी है। अब थोड़ा सा ये इतना लिखने के बाद में थोड़ा रुक जाना, मुझे थोड़ा और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने का है। तो ये सब्स्टिट्यूशन भी है और रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लोरीन क्या हो रहा है यहाँ पे? रिड्यूस। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है वो चेक कर लेना, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। लिख जरा आराम से समझ के लिख। ये पता चला नहीं क्यों आया C2H5Cl, इधर से क्लोरीन इधर आया। तो पूरे रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको। ठीक है, अभी ना मेरे को एग्जाम में दे दिया कि प्रोपेन का अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्या मेरा सवाल है? नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन। आओ चलो देखते हैं। ये अपना हो गया प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। आप मुझे बताओ प्रोपेन में कितने टाइप के कार्बन है? एक टाइप का कार्बन है कि दो टाइप का कार्बन है? दो टाइप का है ना कार्बन, एक प्राइमरी कार्बन और एक। अब चलो जस्ट इमेजिन, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगाता हूँ H हटा के तो 1 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पे लगाता हूँ 2, और यहाँ पे लगाया तो मतलब कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? 2। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं? 1 क्लोरोप्रोपेन और क्या बन रहा है? 2 क्लोरोप्रोपेन। H कितना आएगा यहाँ पे? ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। अब मेरा दूसरा सवाल, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा? अच्छा, कहाँ से H निकालना इजी है? CH3 से H निकालना इजी है कि CH2 से? CH3 नहीं, CH2। जितना कम H उतना वीक बॉन्ड और आसानी से वो टूट जाएगा। यहाँ से 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन मतलब क्या? हाँ, तो कहाँ से H निकालना इजी है? CH2। तो दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा? 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होएगा? ज़्यादा बनेगा, और 1 क्लोरोप्रोपेन क्या होएगा? कम बनेगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा मेरा, ये प्रोडक्ट कैसा होएगा अपना? मेजर प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट होएगा? मेजर प्रोडक्ट। और ये कैसा प्रोडक्ट होएगा? ये कैसा प्रोडक्ट होगा? माइनर प्रोडक्ट। समझ में आया? अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास N हेक्सेन है, क्या है मेरे पास? N हेक्सेन। N हेक्सेन मतलब कितना कार्बन स्टेट चेन में होने वाला है? 6। कितना होमोलोगस सीरीज है? होमोलोगस सीरीज मतलब CH2। कितना CH2 है? 4। और बोल रहा है कि इसका क्लोरीनेशन किया है, कितना प्रोडक्ट बनने वाला है? आप खुद सोच के बताओ कितना प्रोडक्ट बनेगा। 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा? 3 बनेगा। 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोहेक्सेन, 2 क्लोरोहेक्सेन और 3 क्लोरोहेक्सेन। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब अगर मैंने ऐसे आपको एक रिएक्टेंट दिया, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। क्या नाम है? आइसोब्यूटेन का क्लोरीनेशन कर रहा हूँ, कितना प्रोडक्ट बनेगा जरा सोच के बताओ। बोलो कितना प्रोडक्ट बनेगा? क्या लगता है आपको? 1 बनेगा कि 2 बनेगा? क्या बोलते हैं दोस्त? यहाँ से H हटा, इधर से हटा, इधर से हटा, एक ही बात है ना, सेम ही है ना। और कहाँ से H हटा सकते हैं? तो कितना? 1 2 3 4, कितना प्रोडक्ट बनेगा? देखो समझ में आ रहा है क्या? कितना प्रोडक्ट बनेगा? 4 नहीं बन सकता है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 4 बनेगा ना। क्यों 2 बनेगा? 4 क्यों नहीं बनेगा? वो तीनों से निकालेंगे तो क्या होगा? सेम ही रहेगा। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा अपने यहाँ पे? 2 प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाला बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट रहेगा? CH3 वाला कि CH वाला? CH वाला, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना क्या इजी कि डिफिकल्ट है? इजी है। समझ में आ गया? लिख सकते हो खुद से अभी। चलो लिखिए, प्रोपेन के क्लोरीनेशन का 2 प्रोडक्ट। समझ के लिखो, कॉपी करके छापो मत सिर्फ। मिला क्या? 2 प्रोडक्ट आ गए क्या? दोनों का नाम लिखो। इसमें तो 1 क्लोरोहेक्सेन, 2 क्लोरोहेक्सेन, 3 क्लोरोहेक्सेन। इसमें क्या होएगा?
हाँ 1 क्लोरोप्रोपेन, कुछ भी बोल रहा है। चलो अगर मैं फर्स्ट वाला ऐसा बनाता हूँ, अच्छा बताओ बच्चों, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है कि सेकेंड डिग्री है कि थर्ड डिग्री है? कौन सा अल्काइल हैलाइड है? थर्ड डिग्री है। तो थर्ड डिग्री है तो मैं क्या लिखूंगा? इसको टर्ट लिखूंगा, टर्ट। टर्ट। टोटल कितना कार्बन है? 4। टर्ट ब्यूटाइल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड। आई पैक नेम क्या लिखोगे? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या है आई पैक नेम? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो दूसरा वाला आप लिख के बताओ जरा, क्या आएगा दूसरा वाला? तो CH3 CH3 CH2 Cl। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है कि सेक ब्यूटाइल क्लोराइड है कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है? गलत आंसर। सेकेंड कार्बन पे CH3 है तो आइसो, सेकेंड कार्बन पे CH3 है तो क्या? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम इसका है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बिकॉज CH3 प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा ये प्राइमरी है, सेकेंड डिग्री है कि थर्ड डिग्री है? कुछ भी बोलते हो जो तुम्हारे मुंह में आता है। इधर देख, हेलोजन ये कार्बन को अटैच है ना? ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? एक कोई अटैच है ना यार। हेलोजन इज अटैच टू कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच टू ओनली 1 कार्बन एटम, तो प्राइमरी हुआ। इधर देख, हेलोजन जो कार्बन को अटैच है वो 3 को अटैच है, इसके लिए थर्ड डिग्री है। तो ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कैसा है? प्राइमरी है। समझा ना? प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड डिग्री पहचानने का कैसे? हेलोजन जो कार्बन को अटैच है वो कितने और कार्बन को अटैच है। समझ गया? यहाँ तक सब क्लियर है? देखो क्लियर है सब? नहीं क्लियर है? तू कॉपी करके खाली लिख रही है। समझ के लिख जरा, समझ के लिख। हाइड्रोजन भरना जरा, H भरना। समझ रहा है तेरे को? देखो समझा? क्या समझा? देखो कहाँ है तेरा बुक, किधर गया? ठीक है चलो, ये ना मतलब अल्काइल क्लोराइड बनाने का बिल्कुल भी अच्छा मेथड नहीं है। क्लोरीनेशन अल्काइल क्लोराइड बनाने का अच्छा मेथड नहीं है। क्यों पता है क्यों अच्छा मेथड नहीं है? लिखो, नोट लिखो जरा, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो। इट इज नॉट ए वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड। It is not a very good method to prepare alkyl chloride because it is not a very good method to prepare alkyl chloride because more than one products are formed. Because more than one products are formed. बिकॉज मोर देन 1 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। चलो देखो बच्चे लोग, अभी देख क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज अ गैस, तो वो एक्सेस में चली जाती है। कैसे चली जाती है? इधर देख, अभी रिएक्शन देख, एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाओ। चलो CH3Cl। चलो बच्चे लोग, और एक ऐश हटा के क्लोरीन लगाओ, क्या होएगा? और एक ऐश हटा के क्लोरीन लगाओ, और एक ऐश हटा के क्लोरीन लगाओ। मतलब रिएक्शन कब तक नहीं रुकेगा? जब तक पूरा क्लोरीन रिप्लेस नहीं हो जाता है। ट्रिक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या है? टेट्राक्लोरोमीथेन है। ये ट्राइक्लोरोमीथेन का एक स्पेशल नाम है, आपको पता है इसका स्पेशल नाम? क्या लिखा है इसका स्पेशल नाम? समझो? तो ये अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि मोर देन 1 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, मल्टीपल प्रोडक्ट बना के दिया। समझा कि नहीं समझा? चलो अगर इसमें 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आप मुझे बताओ इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा? कितना प्रोडक्ट बनेगा? 6 प्रोडक्ट बनेगा। बना लोगे ना? चलो बना के बताओ। चलो फटफट
करके बताओ जरा। चलो बोलो इसमें क्या आएगा? C2H5Cl। इधर बोलो क्या आएगा? इधर बोलो क्या आएगा? C2। इधर क्या आएगा? CTH2Cl4। इधर और इधर क्या आएगा? CCl6। क्या रे बाबा क्या कर रहे हैं? चलो फटाफट लिखो। बैठा की हुए शिवम, समझा ना? अच्छा सबका नाम लिखना है तो क्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन, पेंटाक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोइथेन। C2 आएगा। यस। अगर आपको इतना सारा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुन दोस्त, नहीं, अल्केन एक्सेस में ले लो। क्या करने का? हाँ, तो क्लोरीन एक्सेस में लिया तो इतना मल्टीपल प्रोडक्ट आएगा ना। एक काम कर, अल्केन ही एक्सेस में ले लेना, है ना? समझा कि नहीं समझा? तुम लोग क्लास में 50 बच्चे में 1000 चॉकलेट लेके आया, सबको बहुत सारा मिल रहा है, ले आ, मैं लाऊंगा ही 50 चॉकलेट, तब क्या आएगा? तब तो सबको एक एक ही मिलेगा ना। तो नोट में लिखो, इन ऑर्डर टू स्टॉप द रिएक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, in order to stop the reaction after the formation of single product, in order to stop the reaction after the formation of single product, alkane should taken in excess, alkane should be taken in excess। तो अल्केन को ज़्यादा ले लेने का, तो रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप के बाद में क्या होएगा? रुक जाएगा। ठीक है, ये स्टार मार्क करके अंडरलाइन कर लेना, ये पूछेगा एग्जाम में, समझा? ठीक है, अब हेडिंग लिखो, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। हेडिंग राइट ऑन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। 3 स्टेप में होता है रिएक्शन। अपने को लग रहा है कि वाह कितना इजी था एक स्टेप में को, बट एक्चुअली 3 स्टेप में है। मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। अभी कुछ लिखने को बंद करो, अभी आपको तो पूरा साथ में लिखाऊंगा मैं, कुछ भी मत लिखो, हेडिंग डाल के छोड़ दो। ये मेरा रिएक्शन है और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 3 स्टेप में होता है, ऐसा मेरा रिएक्शन है। ये आप सनलाइट लिख सकते हो, डिफ्यूज सनलाइट, यूवी लाइट, कुछ भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको बोला है कि ये एक स्टेप में हो रहा है, बट एक्चुअली ये मैकेनिज्म में देखने जाओगे तो 3 स्टेप में। ये मेरा रिएक्शन, अब मैं इसका मैकेनिज्म देखता हूँ कैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ। देख, जब तक लाइट एनर्जी नहीं दिखाएगा तब तक क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक नहीं होएगा, ClCl बॉन्ड ब्रेक नहीं होएगा। मैंने मीथेन ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में और क्लोरीन ले लिया, ऐसे मस्त मिला दिया और मैं वेट कर रहा हूँ कि मीथेन क्लोरीन डाल के रिएक्शन हो जाए। नहीं हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में कोई चेंज नहीं होएगा। तो मीथेन क्लोरीन निकालने, ऐसे डालने का, बाहर सनलाइट में जाने का, ऐसे धूप में दिखाने का। तब जब तू धूप में दिखाएगा तब रिएक्शन स्टार्ट होगा। क्या होगा रिएक्शन? क्या होगा? उसको, उस स्टेप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? क्या लिखा है मैंने? चेन इनिशिएशन। क्या बोलते हैं? तो मैं टेस्ट ट्यूब में मीथेन क्लोरीन डाल के लेके गया, ऐसा ऐसा धूप में दिखाया, तो धूप ने क्या कर दिया? धूप में तो एनर्जी होती है ना, तभी तो जादू को भी धूप चाहिए ना, जादू को भी धूप चाहिए। धूप, तो ये धूप आई और ये धूप ने क्या कर दिया? बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अगर आपको कोई पूछा कौन से टाइप का बॉन्ड फिजन है, होमोलिटिक फिजन है कि हेटेरोलिटिक फिजन है, क्या बोलती है पब्लिक? कौन सा टाइप का फिजन है? होमोलिटिक। कटायन बन गया, अनायन बन गया कि फ्री रेडिकल बन गया? फ्री रेडिकल स्टेबल है कि अनस्टेबल है? हाईली रिएक्टिव कि लेस रिएक्टिव? हाईली रिएक्टिव। फ्री रेडिकल बन गया। अब ये क्या बोलेगा जब ये मीथेन के पास जाएगा? बोलेगा मैं तेरी वाट लगाऊंगा क्योंकि मैं हाईली रिएक्टिव, मेरे को कोई तो भी चाहिए रिएक्ट करने होने के लिए। तो ना ये CH4 के पास आएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल,
पोक करेगा इसको, इसके पास आएगा, बोलेगा ये मीथेन एक हाइड्रोजन देना यार, मेरे को रिएक्ट होने का है, इसको पोक करेगा। वीक नहीं मांगेगा, मांग के ले, छीन के ले लेगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। इसको पोक करेगा, इसको एक H ले लेगा, चल्ला ले लिया इसका एक H। अब ये क्या बन गया, मिथाइल रेडिकल्स। ये भी चुपचाप नहीं बैठेगा, चुपचाप बैठेगा क्या, और क्लोरीन आते जा रहा है ना, बिकॉज क्लोरीन इज अ गैस। अब ये ना मिथाइल रेडिकल ना क्लोरीन को पोक करेगा, बोलेगा देख तेरा भाई आया था एक, मेरे से H लेके गया मेरा, मैं भी अनस्टेबल बन गया, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं, दे क्लोरीन दे मेरे को एक, दे रे बाबा इसको एक क्लोरीन। तो क्या आएगा ये CH3Cl और फिर बन जाएगा यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल। ये रिएक्शन एन टाइम्स चलता रहेगा, एन टाइम्स चलता रहेगा, होता ही रहेगा। मिथाइल रेडिकल बनना, फिर क्लोरीन रेडिकल बन गया, फिर क्लोरीन रेडिकल बन गया, फिर मिथाइल बनेगा, फिर ये होएगा। ये स्टेप को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, चेन प्रोपोगेशन। तो ये दोनों आपस में बात करेंगे, मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल। दो दोस्त, तू मेरे वाले को नहीं छोड़ रहा है, मैं तेरे वाले को नहीं छोड़ रहा, ऐसा चलते रहेगा तो रिएक्शन खत्म कभी होएगा। तो फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होते जा रहे हैं, रेडिकल खत्म कभी होएगा। तूने इंग्लिश में कुछ प्रोवर्ब सुना है, डायमंड्स कट डायमंड, क्या मतलब होता है उसका, लोहे को लोहा काटता है, कुत्ते को कुत्ता काटता है, तो फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल काटेगा। कब तक रिएक्शन खत्म नहीं होगा, जब तक फ्री रेडिकल बनना स्टॉप नहीं होएगा। तो अपने पास दो फ्री रेडिकल है ना, या तो दोनों एक दूसरे से टकरा जाए, या तो दोनों आपस में टकरा जाए, तभी रिएक्शन रुकेगा, अदरवाइज रिएक्शन रुकेगा नहीं। तो या तो क्लोरीन क्लोरीन आपस में टकराएगा तब रिएक्शन रुकेगा, या तो मिथाइल रेडिकल आपस में टकराएगा तब रिएक्शन रुकेगा, या फिर दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे तब रिएक्शन रुकेगा। चलो तो सबको टकरा दो, ये टक्कर कर, ये लोग का टक्कर से क्या बनेगा, रुक गया, ये लोग का टक्कर कर C2H6, रुक गया रिएक्शन, ये लोग का टक्कर कर। तो लास्ट स्टेप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, चेन टर्मिनेशन। समझा। तो 3 स्टेप में होता है। चेन इनिशिएशन में क्या हुआ, चेन इनिशिएशन में क्या हो गया, क्या बन गया, होमोलिटिक फिशन। कौन सा फ्री रेडिकल बना, ये क्लोरीन रेडिकल किसको जाके पोक करेगा, मीथेन को, H ले लेगा, और मिथाइल रेडिकल, मिथाइल रेडिकल को भी गुस्सा आएगा, वो भी जाके क्लोरीन को, ये क्लोरीन वापस कहाँ से है, बिकॉज क्लोरीन एक्सेस में, वापस क्या बन गया, क्लोरीन रेडिकल। फिर ये रिएक्शन होगा, फिर ये होएगा, ऐसे एन टाइम्स होएगा। खत्म कभी होएगा, जब तक फ्री रेडिकल से मिलता नहीं है तब तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि खाली मैं अकेले ही पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मेरा ही रिवीजन कर रहा हूँ मैं। चलो बताओ, बोलो स्टेप 1 में क्या हुआ था। हाँ, स्टेप 1 का नाम है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन करने के लिए कौन आया था, हम लोग ने क्या किया था, यस, लाइट एनर्जी में लेके गए थे। लाइट एनर्जी ने क्या किया, क्लोरीन को ब्रेक डाउन किया, तोड़ दिया। कौन सी तोड़ेंगे ये, होमोलिटिक है कि हेटेरोटिक है, क्या प्रोड्यूस हो गया इसमें, क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस हो गया। ओके बॉस, बरोबर है बॉस। फिर क्या हो गया, स्टेप 2 में अब क्या करेगा, चुपचाप बैठ जाएगा क्लोरीन रेडिकल, किसके पास जाएगा, CH4 के पास। क्या बोलेगा, मेरे को कुछ दे दे ताकि मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल, कुछ दे दे। इसे बार बार अटैक करेगा तो कुछ तो मिल ही जाएगा। क्या मिल जाएगा उसको, H। क्या मिल जाएगा उसको, H। अब ये लटक गया, क्या हो जाएगा इसका, CH3। अब ये रिएक्टिव हो गया, बोलेगा मैं भी तेरे वाले को नहीं छोड़ेगा, मैं किसके पास जाएगा, वो Cl2। इसको बोलेगा चल मेरे को कुछ दे मेरे को, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं रिएक्टिव हूँ, मैं तो कुछ लेके जाऊंगा तेरा। क्या हो जाएगा, हाँ, क्या लेके जाएगा ये, Cl लेके जाएगा, एक Cl लेके जाएगा। तो फिर क्या बन गया, ये मल्टीपल टाइम होता रहेगा। क्या नाम बोला था चेन का, चेन प्रोपोगेशन। दोनों का आपस में झगड़ा चलते रहेगा। कब तक रिएक्शन रुकेगा नहीं, जब तक दोनों रेडिकल आपस में टकराएंगे नहीं। तो दोनों टकराएंगे, वो क्या, वो स्टेप का नाम क्या होएगा, चेन
टर्मिनेशन। कितने रिएक्शन आएंगे इसमें? 3। कौन कौन सा 3? चलो, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल बन गया Cl2। चलो ठीक है, दूसरा क्या बताओ? मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल आएगा, क्या आएगा? C2H6। और तीसरा बताओ क्या आएगा? CH3 फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्या आ जाएगा? आपको एमसीक्यू से पूछेंगे क्या क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में इथेन भी बनता है? आपको पूछेंगे क्या क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में इथेन भी बनता है? तो क्या बोलने का? बनता है। क्यों बनता है? सिडेल, क्यों बनता है? बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल। समझा? तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में इथेन भी थोड़ा सा बनता है बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल। राइट ऑन। आयोडीनेशन ऑफ अल्केन। आयोडीनेशन ऑफ अल्केन। देख, पहले अभी कुछ लिखो मत, पहले समझ लेते। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। अगर मैंने आयोडीनेशन किया अल्केन का, 1 मिनट रुकना भाई, बाद में बात करना दोस्त। CH3 प्लस I2, बोलो प्रोडक्ट क्या आएगा? बोलो बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बोलो क्या आएगा? क्या निकल जाएगा? CH3I और HI, बरोबर है? मिथाइल आयोडाइड और HI। अब सुन, इसमें प्रॉब्लम क्या है देखो जरा। ये जो HI है ना, HI में बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा कि छोटा होगा? HCl, HBr, HI में सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? HCl होएगा कि HBr का होएगा कि HI का होएगा कि HF का होएगा? सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होएगा? चलो क्या बोलते हो तुम लोग? HI, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है? बड़ा है। सबसे इजीली बॉन्ड किसका ब्रेक होएगा? HI का, है ना? तो HI है ना, आसानी से H प्लस प्रोड्यूस कर देता है। आसानी से H प्लस क्या करता है? तो ना ये क्या करेगा मालूम है? इसको H दे देगा और इसका I वापस से ले लेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स। HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI इज अ, हाँ, दूसरे को H दे रहा है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वजह से रिएक्शन कैसा हो जाता है? रिवर्सिबल। मतलब मेरा मिथाइल आयोडाइड बना लेकिन वापस से मीथेन बन गया, तो क्या ही मतलब है? तो प्रॉब्लम क्या है कि HI क्या है? HI में प्रॉब्लम है। HI है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है जिसकी वजह से रिएक्शन कैसा हो रहा है? रिवर्सिबल। क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ कम है कि ज़्यादा है, तो आसानी से टूट जाता है वापस से। तो अब तो प्रॉब्लम हो गया, मिथाइल आयोडाइड तो बन ही नहीं पा रहा है। तो अब मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के को मारने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? अरे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को मारने के लिए मेरे को क्या चाहिए? यस, सही बोल रही वंशिका, जोर से बोल। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझा? तो ये रिएक्शन को मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करूंगा, और वो मेरे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो सकता है, HNO3 हो सकता है, HiO3 हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो। कोई पूछा कि क्यों यूज़ कर रहा है, तो बोलेगा जैसे ही HI बनेगा वैसे ही उसको क्या करेगा? ये मार देगा। समझा कि नहीं समझा? तो व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, हाँ, किसको मारने के लिए अपन ने यूज़ किया ये? HI को। समझा? तो आयोडीनेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि मेरे को किसको खत्म करने का है? HI को। नहीं खत्म किया तो क्या होगा? रिएक्शन कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल। समझ में आ गया इतनी बात? चलो लिखो जरा, लिखो। व्हेन अल्केन अंडरगोज आयोडीनेशन, व्हेन अल्केन अंडरगोज आयोडीनेशन, it gives, when alkane undergoes iodination, it gives iodoalkane, it gives iodoalkane and HI. It gives iodoalkane and HI. It gives iodoalkane and HI.
Since HI is a strong reducing agent, since HI is a strong reducing agent, therefore reaction becomes reversible. Therefore reaction becomes, since HI is a strong reducing agent, therefore reaction becomes reversible. In order to prevent this reversible reaction, strong oxidizing agents are used. Strong oxidizing agents are used. In order to prevent this reversible reaction, strong oxidizing agents are used, such as HiO3, HNO3, HiO3, HNO3, HGO. समझा? अब आप है ना सिर्फ यहाँ से रिएक्शन कॉपी करना, बाकी थियरी पार्ट मत कॉपी करना. ये वाला रिएक्शन कॉपी कर लो इन द सेंस समझ के लिख लो, जरा छाप मत लेना. तो अभी आप बाय प्रोडक्ट में HI नहीं लिखोगे क्योंकि HI को हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मरवा देंगे. तो खाली मेन प्रोडक्ट लिखना बच्चों. खाली मेन प्रोडक्ट लिखना, क्योंकि हमने बाय प्रोडक्ट को मरवा दिया है. किससे मरवा दिया अपन ने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से. चलो, कौन आ रहा है रिएक्शन लिखने के लिए? अभी क्या क्या आएगा देख लो अपने. समझ गया ना तू? क्या समझ गया? HI क्या है? चलो बोलो बच्चों, हो गया? लिख दिया? नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन. ये कहाँ गया है? ये किधर गया? बुक खोल. वॉशरूम. लिखो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन. दोनों गए क्या वॉशरूम? तीसरा कौन? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन. ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं. लिखो अल्केन अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4. Alkane undergoes oxidation in presence of alkaline KMnO4. It gives corresponding alcohol. Alkane undergoes oxidation in presence of alkaline KMnO4. It gives corresponding alcohol. चलो अभी आप जरा ये रिएक्शन, जनरल रिएक्शन लिख लो, इसके बाद इसको देख के एग्जाम्पल. It gives corresponding alcohol. देखते हैं कि कौन लिख. आ जाओ, 1 2 3 तीनों लोग एक एक रिएक्शन लिख के देंगे मेरे को. कहाँ चले गए थे तुम लोग? वॉशरूम. इतने पक्के दोस्त थे कि वॉशरूम भी साथ में जाता है. क्यों? उसमें 2 जन की जरूरत क्या पड़ती है उसमें? गैर कानूनी थोड़ी हो तो तेरा एक में भी जा सकता है तू. हाँ सही बोल रहे, जोर से बोल. हाँ ए बच्चों लोग, इसका कॉमन नेम प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है? टर्शरी है, तो कॉमन नेम है टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल. क्या कॉमन नेम है इसका? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल. समझा? और ऐसे आईपैक नेम 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल.
क्यों यहाँ पे लगा? क्योंकि ये वीकेस्ट बॉन्ड है ना, CH बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड, तो वो यहाँ पे अटैक करना है O के लिए क्या है, इजी है एज कंपेयर टू CH3 पे, समझा? तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, आयोडीनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ये क्या था? ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4। नेक्स्ट लिखो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, ब्रैकेट में उसको क्या बोलते हैं पता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन को क्या बोलते हैं बच्चों लोग पता है? क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? हाँ लिखो, व्हेन अल्केन अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन when alkane undergoes complete oxidation, when alkane undergoes complete oxidation, it gives carbon dioxide and water, it gives carbon dioxide and water, ठीक है। चलो अभी आपको ना सारे रिएक्शन में प्रोडक्ट तो सेम आएगा बट उसको बैलेंस करने को आना चाहिए। ये बात मत करें, मैं एक दो NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। लिखो, when alkane undergoes nitration, when alkane undergoes nitration by using nitric acid, when alkane undergoes nitration by using nitric acid at 423 Kelvin to 698 Kelvin, 423 Kelvin to 698 Kelvin, it gives corresponding nitroalkane, it gives corresponding nitroalkane। क्या लिखा है आपने? क्या लिखा है? चलो पढ़ो। हाँ, when alkane undergoes nitration it gives nitroalkane। हाँ, when alkane undergoes nitration by using nitric acid it gives corresponding nitroalkane, it gives corresponding nitroalkane। हाँ, ये लिखा है ना, लिखना। चलो ये मैंने एक रिएक्शन लिख दिया है, जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है एक। अच्छा, मैंने नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है ना, इसको ब्रेक करके ऐसे लिखा है, तो वो जरा समझ जाना। अच्छा बताओ मेरे को बच्चे लोग, एडिशन रिएक्शन है कि सब्स्टिट्यूशन है? रिएक्शन देख के बताओ, एडिशन है कि सब्स्टिट्यूशन है? कौन सा ग्रुप हट के कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है? हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विथ NO2, मतलब हाइड्रोजन हट के NO2 आएगा। चलो जरा रिएक्शन लिख के बताओ। और प्रोपेन में कितने जगह NO2 ग्रुप लग सकता है? एक जगह पे लग सकता है कि दो जगह पे लग सकता है? एक फर्स्ट पे लग सकता है और एक सेकंड पे। तो प्रोपेन में दो प्रोडक्ट आएगा, 1 नाइट्रोप्रोपेन और 2 नाइट्रोप्रोपेन। लिखा गया? अच्छा बच्चों लोग एक नोट लिखो ना जरा, नोट, राइट डाउन वन नोट। लिखो, मीथेन डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एट नॉर्मल कंडीशन। Methane doesn't undergo nitration at
normal condition, methane does not undergo nitration at normal condition due to absence of CC bonding, due to absence of CC bonding. लिखा due to absence of CC bonding. It undergoes nitration at very high temperature. It undergoes nitration at very high temperature. It undergoes nitration at very high temperature. लिखा लिखो अभी मीथेन प्लस नाइट्रिक एसिड एरो पे 1000 डिग्री सेल्सियस. लिखो रिएक्टेंट लिखो मीथेन प्लस नाइट्रिक एसिड एरो पे 1000 डिग्री सेल्सियस. बंद करना काय को लिखो मीथेन. लिखा मीथेन प्लस HNO3 मीथेन प्लस HNO3 1000 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोमीथेन. क्या रे बाबा क्या बात कर रहे इतना. प्लस H2O. चल बात मत कर. लिखो फटाफट क्या आएगा प्रोडक्ट. नाइट्रिक एसिड को स्प्लिट करो HONO2, मीथेन को स्प्लिट करो CS, तब ना मिलेगा तुमको प्रोडक्ट. कैसे लिखेगा इसको. ऐसे नहीं आ रहा है नहीं समझ रहा है तो इसे स्प्लिट करके लिख. क्या आएगा आ जाएगा ना अभी. तो नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप. समझा समझा रे बाबू. देखो चलो ये हो गया नाइट्रेशन. प्रोडक्ट लिखना तू बैठा क्यों है. ऐसे एक्टिंग क्या कर रहा है कि देखो आ गया. नहीं आ रहा है मालूम है. देखो प्रोडक्ट का नाम लिखना नाइट्रोमीथेन. चलो पीछे हो गया आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट एड ऑन सल्फोनेशन ऑफ अल्केन. सल्फोनेशन ऑफ अल्केन. सल्फोनेशन ऑफ अल्केन. आओ चलो लिखते हैं. लिखो एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन. एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप is called addition of SO3H group is called sulfonation. लिखा एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन. ठीक है. इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. फिर लिखो when alkane undergoes sulfonation, when alkane undergoes sulfonation, when alkane undergoes sulfonation, it gives alkyl sulfonic acid. It gives alkyl sulfonic acid.
When alkane undergoes sulfonation, it gives alkyl sulfonic acid. लिखा when alkane undergoes sulfonation, it gives alkyl sulfonic acid. चलो ये जनरल रिएक्शन लिख लो बच्चों. कॉन्सेंट्रेटेड लिख लेना यहाँ पे कॉन्क कॉन्क. चलो फटाफट लिख के बताओ. ऑफ अल्केन. एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन. देख एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन के लिए मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए. शिवम इन कंपनी सुनना जरा, कितने कार्बन होने चाहिए मिनिमम 6 कार्बन होगा तो एरोमेटाइजेशन होएगा. क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड मतलब पहला बेंजीन बनाने के लिए कितना कार्बन चाहिए? 6. तो मेरा पहला अल्केन मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ? 6 कार्बन एटम वाला अल्केन क्या ले सकता हूँ मैं? हाँ एन हेक्सेन बोलोगे ना. 6 कार्बन स्ट्रेट चेन मतलब एन हेक्सेन है ना. तो CH3 CH2 कितना CH2 आएगा बीच में? होमोलोगस सीरीज कितना आएगा? 4. और ये CH3 है ना. इसका एरो कंडीशन है इसको हीट करने का. यहाँ पे एरो कंडीशन क्या लिखा है जरा पढ़ो जरा. रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन और क्रोमिक एसिड. अच्छा मैंने रेड हॉट आयरन ट्यूब क्यों लिखा पता है? इसमें हम लोग कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? आयरन. क्या यूज करते हैं? वो जो आयरन फाइलिंग्स हम लोग डालेंगे ना छोटे छोटे ट्यूब के फॉर्म में होना चाहिए. किसके फॉर्म में होना चाहिए? हाँ तो वो बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट का काम करता है. तो कब तक हीट करने का? जब तक आयरन कैसा नहीं हो जाता है? हॉट नहीं हो जाता है. ठीक है. और ट्यूब क्यों लिया? बिकॉज अल्केन इज अ गैस, ट्यूब में से पास होएगा. अब ये जो एन हेक्सेन है ना कैसे लिख के बताओ. रुको तुमको रुको 1 मिनट. मान लो कि मेरे पास इसको ना मैं जरा साइक्लिक मैनर में अरेंज कर रहा हूँ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसको साइक्लिक बना रहा हूँ. मैं एन हेक्सेन को साइक्लिक मैनर में अरेंज करके आपको रिएक्शन समझाना चाहता हूँ मैं. ये 6 कार्बन होगा 1 2 3 4 5 और ये 6 बराबर ना दोस्त. अब अगर अपन इसको हीट कर रहे ना देख H इधर से एक H निकालो, इधर से एक H निकालो, इधर से एक निकालो, इधर से एक निकालो, इधर से एक निकालो. मतलब टोटल यहाँ पे H2 गैस पास H2 गैस निकल जाएगा. रुक जरा H2 गैस निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगा. क्या बन जाएगा? ये रिंग क्लोज हो जाएगी और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाएगा. है ना. अभी ना मेरे को रिएक्शन बैलेंस करने में बहुत तकलीफ हो रही है तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख देता हूँ. मैं एन हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? CnH2n+2. तो कार्बन 6 तो H कितना रहा होगा? अबे यार H2n+2 ना डबल करके 2 ऐड करना 12 होता है. कह रहे डबल करके 2 ऐड करने को बोला तो मजाक कर रहे. कह रहे कितना? 14. ये अपना गया है तो ये कितना है? ये C6H6 है तो कितना H2 डाल दूं तो बैलेंस हो जाएगा? ये 14 है, ये C6H6 हो गया है. कितना कम पड़ रहा है? 8. समझा. तो ये एन हेक्सेन है. अपन ने इसका एरोमेटाइजेशन किया तो क्या दे देगा? बेंजीन दे देगा. क्या दे देगा? बेंजीन. समझ गया. चलो लिख दो. अच्छा रुको 1 मिनट. अगर मेरे पास एन हेप्टेन होता क्या होता? एन हेप्टेन में कितना कार्बन है? 7. कितना CH2 आएगा? 5 है ना. तो ना 6 से तो बेंजीन बन जाएगा. 6 से क्या बन जाएगा? एक बच गया. वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर. एक कार्बन ऊपर मतलब उसके साथ क्या आएगा? ये कौन सा है? क्या इसको क्या बोलते हैं? टोलिन. बरोबर है. अब अगर आपको इतने पे नहीं रुकेगा वो बोलेगा एक काम करो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो ना तुम लोग. चलो
अब मैं आपको एन हेप्टेन के आगे वाला नंबर क्या होता है, एन ऑक्टेन दे दिया, तो 6 से क्या बनेगा, 6 से क्या बनेगा बेंजीन। कितना बच गया अभी, 2 बच गया है, तो ऊपर क्या लगेगा, ये 2 लग गया तो ऊपर क्या आएगा, C2H5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझा। तो एन हेक्सेन से क्या बनेगा, बेंजीन। एन हेप्टेन से क्या बनेगा, टोलीन, मिथाइल बेंजीन। और एन ऑक्टेन से क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन। एन नोनेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल बेंजीन। समझ गया ना, 6 लेने का, बाकी जो बच गया ऊपर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। अंडरस्टूड। चलो लिख डालो। वहां पे एक नोट लिखना, एटलीस्ट इट शुड कंटेन कितना कार्बन एटम, हाँ। चलो लिख डाले। चलना ये भाई, लिखना फटाफट। तो तुम लोग उस दिन रात को घर कितने बजे तुम लोग पहुंचे, 11:30। बस कितने बजे यहाँ पे पहुंची, 10:30 को, 11:30 तक घर पहुंच गए। फिर अगले दिन पूरा सोए, आराम किए कि मतलब उठ गए जल्दी, उठ के फिर नॉर्मल हो गए, आराम से सोए। सब लोग स्टोरी लगाए थे, एंजॉय किया तुम लोग ने, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया ना, बहुत पूरा वसूल कर लिया ना। तूने स्विमिंग पूल में कितना वसूल किया, सबसे ज़्यादा मज़ा, मतलब सबसे ज़्यादा एंजॉय वाला तेरा मोमेंट क्या था, वो नहीं है, वो पर्सनल क्यों हो रहा है रे, वो मत पर्सनल नहीं, दूसरा बता, दूसरा